नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है पीडीआईएस प्लेलिस्ट में। आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीडेंट प्रोननेस एंड द डिबेट सराउंडिंग इट। दोस्तों, अब मुझे लगने लगा है कि ये जो वर्ड्स है ना, एक्सीडेंट प्रोननेस, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, इस वर्ड के मीनिंग को जान के आप पीडीआईएस कोर्स बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं और अच्छा भी लगता है ये सारी चीजें जानना। तो चलिए इस बार देखते हैं कि एक्सीडेंट प्रोननेस किसे कहते हैं और फिर उसके आगे पीछे की डिबेट को समझने की कोशिश करते हैं। और उसको समझने के लिए आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ और वो स्टोरी के बाद डिबेट करेंगे। स्टोरी है, एक इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एक्सीडेंट क्लेम रिकॉर्ड एनालाइज किए। पहले याद रखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सीडेंट प्रोननेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक अभी इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने अपने एक्सीडेंट के क्लेम्स को एनालाइज किया। वहां पर एक ड्राइवर रोड़ा का केस मिला। ड्राइवर रोड़ा का केस ऐसा था कि बार बार वो रोड एक्सीडेंट करते थे। एक ही रास्ता है, मान लीजिए कि मैं मांडवी का रहने वाला हूं, तो मांडवी से भूज जाने का एक ही रास्ता है। बहुत सारे व्हीकल्स वहां से जाते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट एक ही बंदे का हमें बार बार एक्सीडेंट वहां पर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि 10 बंदे जा रहे हैं वहां से, डेली बेसिस पे 10 पर्सन मांडवी से भूज जाते हैं और भूज से मांडवी आते हैं। मगर एक पर्सन है मिस्टर रोड़ा। वो रोड़ा भाई का एक्सीडेंट 30 दिन में से 3 बार होता है, बाकी के 9 के साथ वो केस नहीं है। तो नेचुरली हम ऐसा सोचेंगे ना कि मिस्टर रोडा का तो लफड़ा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। यानी वो एक्सीडेंट को अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट जैसे अट्रैक्ट करता है ना, वैसे एक्सीडेंट को वो अट्रैक्ट करते हैं। इसी को कहते हैं एक्सीडेंट प्रोननेस। कि एक्सीडेंट सारी चीजें होते हुए भी, पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट, हेलमेट, ग्लोव, सारी चीजें होते हुए भी वो एक पर्सन ऐसा होगा इंडस्ट्री में कि जो एक्सीडेंट को अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें दो डिबेट्स हैं। डिबेट क्या है? पहली बात है कि हाँ, ऐसे पर्सन्स होते हैं कि जो केयरलेसनेस रखते हैं, कम इम्पेशंस होते हैं, यानी कम उनके पास पेशेंस होता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन्स गलती कर बैठते हैं, ये एक सोच है। और उसके अगेंस्ट भी एक सोच है कि ये गलत बात है कि मिस्टर रोडा को ब्लेम किया जाए। शायद हो सकता है कि वो जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, वहां का एनवायरनमेंट बहुत ही खराब हो। यानी 12-12, 15-15 घंटे वर्क करने के बाद मिस्टर रोडा डेली बेसिस पे मांडवी से भुज और भुज से मांडवी आ रहे थे, वो बाकी के 9 लोगों के साथ कंडीशन नहीं थी। तो जो वर्क कल्चर है, जो फ्रस्ट्रेशन उनका डेवलप्ड हुआ है, उसका वर्क कल्चर के साथ बहुत गहरा नाता है। तो सिर्फ मिस्टर रोडा को वो ब्लेम देना कि उनकी टेंडेंसी ज्यादा है एक्सीडेंट करने की, ये गलत बात है, क्योंकि उनका वर्क कल्चर अनसेफ है। उनका वर्क कल्चर मोटिवेटिंग नहीं है, इसकी वजह से उनसे ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर उनको सेफ एनवायरनमेंट में रखा जाए, आराम करने दिया जाए, कम आवर्स में ड्यूटी लगाई जाए, तो हो सकता है कि वो भी पर्सन ज्यादा एक्सीडेंट ना करे। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट में बताइएगा। हैव अ नाइस डे।